नमस्कार। बिहार के सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों की वार्षिक मूल्यांकन परीक्षा संपन्न हो चुकी है। अब उनके ग्रेड कार्ड का वितरण रह गया है। अब ग्रेड कार्ड का जो वितरण है 29 मार्च शनिवार को दिन निर्धारित है। अब उस दिन जो कार्यक्रम होगा उस दिन शिक्षक अभिभावक बैठक भी होगी और अभिभावकों के सामने बच्चों को ग्रेड कार्ड का वितरण किया जाएगा। जिन्होंने अर्धवार्षिक मूल्यांकन और वार्षिक मूल्यांकन में जो अंक प्राप्त किया है वह उन्हें ग्रेड कार्ड बच्चों को सौंप दिया जाएगा। अर्धवार्षिक मूल्यांकन में जो ग्रेड कार्ड दिया गया था अभिभावकों से हस्ताक्षर करने के उपरांत उसे वापस पुनः विद्यालय में जमा करा लिया गया। अब उस फिर जो वार्षिक मूल्यांकन हो चुकी है, उत्तर पुस्तिकाओं का जांच पड़ताल हो चुकी है। अब ग्रेड कार्ड पर अंक चढ़ा करके शिक्षक अभिभावक बैठक आयोजित कर करके बच्चों को देना है। तो 29 मार्च 2025 को जो शिक्षक अभिभावक बैठक होगी उसका प्रोसीडिंग लिखना, कैसे हम प्रोसीडिंग लिखेंगे, आइए हम इसमें पूरे विस्तार से चर्चा करते हैं। उससे पहले आप सभी बंधुओं से एक छोटा सा आग्रह है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनलों को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को प्रोफाइल को फॉलो कीजिए। तो चलिए आपको पूरे विस्तार से बताते हैं कि जो शिक्षा अभिभावक बैठक 29 मार्च को होने वाली है उसकी प्रोसीडिंग कैसे लिखी जाएगी। जैसे देखिए आपके स्क्रीन के समक्ष लिख रहा है, तो यहाँ पर लिखना है कि बिहार शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना शिक्षा विभाग बिहार सरकार के पत्रांक, जो बिहार शिक्षा विभाग द्वारा जो पत्रांक जारी किया गया है C/PCAC/02/2025 683 दिनांक 11 फरवरी 2025 माफ़ कीजिएगा 21 फरवरी 2025 के आलोक में स्पष्टता की गई है कि वर्ग 1 से 8 तक के, यदि आपका विद्यालय वर्ग 1 से 5 तक है तो वर्ग 1 से 5 लिखिए, अगर आपका विद्यालय वर्ग 1 से 8 है तो वर्ग 1 से 8 लिखिए। छात्र छात्राओं का वार्षिक मूल्यांकन परीक्षा 2024-25 के आयोजन, प्रश्न पत्र सह उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन के पश्चात दिनांक 29 मार्च 2025 को शिक्षक अभिभावक, जिसे PTM पेरेंट टीचर्स मीटिंग कहा जाता है, का आयोजन किया जाना है। इसकी आपको पूर्व में सूचना जो है विद्यालय के बच्चों को दे दिया गया है, आपने भी दे दिया होगा, तो उसका इस बात का जिक्र करना है। तो आगे क्या है लिखना है, आइए देख लेते हैं कि इसी संदर्भ में दिनांक 29 मार्च 2025 को पूर्व सूचना के आधार पर आपको बताया कि आप पहले सूचना दे चुके होंगे बच्चों को कि हाँ 29 तारीख को आपके ग्रेड कार्ड वितरण किया जाना है। आप सभी अपने अभिभावक को, माता पिता को ले करके विद्यालय में आना है। तो वही लिखना है कि पूर्व सूचना के आधार पर यदि आपका विद्यालय प्राथमिक विद्यालय है तो यहाँ प्राथमिक विद्यालय, यहाँ पर विद्यालय का नाम लिखना है। यदि आपका विद्यालय मध्य विद्यालय है या उत्क्रमित विद्यालय है तो इसमें उत्क्रमित मध्य विद्यालय का नाम इसमें लिखना है। बैठक आहूत की गई। इस बैठक की अध्यक्षता जो है, अब इसी में से किन्हीं जो अभिभावक आएंगे उनमें से किसी अभिभावक को अध्यक्ष बना देना है और उनको अभी जब अध्यक्ष बना दीजिएगा, जो सभी अभिभावक की सहमति ले लीजिए, ले लेनी होती है और लेने के उपरांत उनका चयन कर लिया जाता है। तब अगर महिला है तो श्रीमती, पुरुष है तो श्री लिख करके उनका नाम यहाँ पर लिख दीजिए के द्वारा की गई। और उसके बाद क्या होगा देखिए, बैठक में पत्रांकित कार्यों को निम्नलिखित प्रस्तावों के द्वारा पूर्ण किया गया जो अग्रलिखित है। और उसके बाद प्रस्ताव भी होंगे, लिखने पड़ेंगे कि आपको कौन कौन से प्रस्ताव उसमें रखा गया। सबसे पहले प्रस्ताव संख्या 1 है। क्या है इसमें, इस बैठक में कक्षा 1 से 8, यदि कक्षा 1 से 8 है तो आप कक्षा 1 से 8 लिखिए, कक्षा 1 से 5 है तो कक्षा 1 से 5 लिखिए, के छात्र छात्राओं को प्रगति पत्रक, रिजल्ट कार्ड, ग्रेड कार्ड भी उसे कहा जा सकता है, प्रोग्रेस रिपोर्ट भी कहा जा सकता है, दिया गया। ये प्रस्ताव संख्या 1 में लिख देना है कि इस बैठक में कक्षा 1 से 8 या कक्षा 1 से 5 के छात्र छात्राओं को प्रगति पत्रक, रिजल्ट कार्ड दिया गया। उसके बाद क्या है, प्रस्ताव संख्या 2, मूल्यांकन प्रश्न सह उत्तर पुस्तिका छात्र छात्राओं को अपने घर ले जाने के लिए दिया गया। ये दूसरा है कि पिछले वर्ष भी जब
जो बच्चे वार्षिक परीक्षा दिए हुए थे, प्रश्न पत्र सह उत्तर पुस्तिका जो थी, कितना अंक प्राप्त किए हैं, वह सभी बच्चों को वापस लौटा दिया गया था। इस बार भी बच्चों को वापस लौटा दिया जा सकता है। तो ये लिखा है, वही प्रस्ताव संख्या 2 में लिख दीजिए कि मूल्यांकित प्रश्न सह उत्तर पुस्तिका छात्र छात्राओं को अपने घर ले जाने के लिए दिया गया। और उसके बाद है प्रस्ताव संख्या 3 में क्या है, इस पर चर्चा कर लेते हैं। क्या लिखना होगा आपको प्रस्ताव संख्या 3 में? वैसे अभिभावक जो शिक्षक अभिभावक बैठक में उपस्थित है, उनके बच्चों को प्रश्न सह उत्तर पुस्तिका देते समय अभिभावक की उपस्थिति बैठक पंजी में दर्ज की गई। एक जो बैठक पंजी जो है उसमें हस्ताक्षर कराने, आगे हम बताएंगे कैसे हस्ताक्षर कराना है। उसके बाद जो अभिभावक उपस्थित नहीं हो पाए उन्हें फ़ोन के माध्यम, और जो कुछ ऐसे बच्चों के अभिभावक होंगे जो किसी कार्यवर्ष नहीं आ पाए होंगे, तो उनसे फ़ोन के माध्यम से उन्हें इस बात की सूचना देनी पड़ेगी कि आपका जो बच्चा है कि रिजल्ट कार्ड की वस्तु स्थिति क्या है, उससे उनको अवगत कराना होगा। तो वही लिखा है कि जो अभिभावक उपस्थित न हो पाए उन्हें फ़ोन के माध्यम से संपर्क कर रिजल्ट की वस्तुस्थिति बताई गई। आगे देखिए क्या है प्रस्ताव संख्या 4 में। कुछ छात्र छात्राएं ग्रेड सी और डी लाए हैं। आपके विद्यालय में बहुत सारे बच्चे वैसे भी होंगे जो ग्रेड सी और डी भी लाए होंगे। वैसे विभाग का कहना है कि ग्रेड सी और जो डी और जो बच्चे ला रहे हैं उनके लिए अलग से शैक्षणिक शिक्षण कार्य करना होगा, शिक्षण कौशल विकसित करना होगा। तो वही लिख रहे हैं कि कुछ छात्र छात्राएं ग्रेड सी और डी लाए हैं जिसके शिक्षण कौशल में प्रगति के लिए विशेष रूप से बच्चों के अभिभावक को सूचित किया गया एवं शिक्षकों के साथ मिलकर रणनीति बनाई गई। जो बच्चे सी और डी ग्रेड लाए हैं उनके शिक्षण कौशल में प्रगति करने के लिए विशेष रूप से बच्चों के अभिभावक को सूचित किया गया कि हाँ, आपका बच्चा पढ़ने में कमज़ोर है, या जो है ग्रेड कार्ड जो वितरण किया गया इस बार जो वार्षिक मूल्यांकन हुआ है उसमें वह सी और डी लाया हुआ है। इस बात की चर्चा उन अभिभावक को देनी होगी कि आप बच्चों पर विशेष ध्यान दीजिए। हम लोग भी विशेष रणनीति बना करके उस पर विशेष ध्यान देंगे, यह जिक्र करना है। अगला क्या है 5वां पॉइंट कि उपस्थित अभिभावक से विद्यालय कार्य गतिविधियाँ पठन पाठन इत्यादि के बारे में सुझाव लिया गया, और जो अभिभावक उपस्थित है उनसे और क्या सुधार किया जा सकता है बच्चों के पठन पाठन में, उनसे राय विचार लिया जा सकता है। तो वही लिखा है कि पठन पाठन इत्यादि के बारे में सुझाव लिया गया। आगे क्या होगा? अंततः सभी प्रस्तावों की समाप्ति के उपरांत अध्यक्ष महोदय के द्वारा अगले आदेश के लिए बैठक की समाप्ति की घोषणा की गई। अब यहीं पर जो शिक्षा विभाग बैठक है उसकी समाप्ति की घोषणा की जाती है, और एक तरफ अध्यक्ष साहब जो बने हैं वह हस्ताक्षर करेंगे और एक तरफ प्रधानाध्यापक हस्ताक्षर करेंगे। उसके बाद जितने भी अभिभावक उपस्थित हैं क्रम संख्या अनुसार विद्यालय के शिक्षक भी और विद्यालय के जो उपस्थित अभिभावक हैं वो भी यहाँ पर हस्ताक्षर कर देंगे। बारी बारी से इस तरह हस्ताक्षर कर देना है। इसी तरह से आपको जो यह शिक्षक अभिभावक बैठक करनी है उसी को इस तरह से आपको लिखना है। आशा करते हैं कि आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो, तो दोस्तों बंधुओं में शेयर ज़रूर कीजिए ताकि वो भी इस जानकारी का लाभ उठा सके। तब तक के लिए मिलते हैं दूसरे वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।